दोस्तों, साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा किस राशि में ये ग्रहण लग रहा है, कौन से नक्षत्र में, क्या भारत में दिखाई भी देगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के साथ ना बहुत लोगों की भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। क्या कोई सूतक लगेगा, क्या कोई सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या उपाय किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु का संबंध बन रहा है या राहु खाना नंबर 1 में है। उन लोगों के लिए सूर्य ग्रहण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या करना चाहिए, किन किन जगहों पर दिखाई देगा और किस समय पर दिखाई देगा, ये सारी जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आपके पास आया हूँ। उपाय भी बताऊंगा जिन उपायों से सूर्य ग्रहण का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है उससे बच सकते हैं, और 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का वो भी बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये एन्युलर सोलर एक्लिप्स है जिसको वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है इस तरह से कि सूर्य को ढक ले, लेकिन क्योंकि वलयाकार सूर्य ग्रहण है तो पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता। सूर्य के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर नज़र आती है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये लगेगा 4:12 से लेकर 6:53 तक शाम को 17 फरवरी को। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये किन किन जगहों पे लगेगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या भारत में लगेगा। तो दोस्तों, उसका उत्तर है नहीं, भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा। सूर्य ग्रहण ये कुछ सदर्न कंट्रीज में दिखाई देगा, जिसमें साउथ अफ्रीका आ गई, अंटार्कटिका आ गई, साउथ अमेरिका आ गई। अब ऐसी स्थिति में जो सूतक के नियम होते हैं जिसमें मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो दोस्तों वो सावधानियां बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो डराते हुए कि सूर्य ग्रहण भयंकर ये कर देगा, भयंकर वो कर देगा। तो जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा तो ऐसा इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है, जैसे मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस राशि में लग रहा है। कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में हर राशि पे कुछ ना कुछ, क्योंकि खगोलीय घटना जब होगी तो उसका असर पड़ेगा, तो उसके हिसाब से कुछ प्रिकॉशंस और कुछ उपाय करने जरूरी है जो मैं अभी आपसे बात करूंगा। अगर ओवरऑल बेसिस पे बात करी जाए तो विश्व में साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी और एआई से कुछ ना कुछ डिसरप्शन जरूर होगा। सोना चांदी जो कि बहुत ज़्यादा अपने अपर लेवल्स पे टच कर चुका है, अब कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए इसका ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको क्या करना चाहिए, इसमें अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से, आईटी से जुड़े हुए हैं, तो अपनी स्किल्स का अपग्रेडेशन जरूर करिएगा। जैसे जैसे ये खगोलीय घटनाएं होती हैं, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कितने टाइम में असर करता है। सूर्य ग्रहण होने से 1 महीना 1.5 महीना पहले और सूर्य ग्रहण के 1-1.5 महीने बाद उसका असर रहता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी कई कंट्रीज में आपको देखने को मिल सकती है। अब इंडिविजुअल राशि पे बात करूंगा मैं, 1 से लेकर 12 राशि तक कि किस तरह से ये सूर्य ग्रहण आपको अफेक्ट करेगा, क्या क्या उपाय करने हैं वो लास्ट में बात करूंगा। एक कॉम्बिनेशन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिनकी पत्रिका में सूर्य और राहु का संबंध बन रहा है, या राहु सूर्य को देख रहा है, या राहु खाना नंबर 1 में है, उनके लिए एक स्पेशल उपाय अलग से बात करूंगा। बाकी उपाय मैं राशियों के हिसाब से आपसे बात करूंगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ मेष राशि की, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है दोस्तों। तो मेष राशि के लिए ये हो गया खाना नंबर 11, जो कि लाभ स्थान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को लाभ के अवसर जरूर आएंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से उनका पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में ये संभव है कि सूर्य ग्रहण की वजह से वो कार्य पूरा हो जाए दोस्तों। क्योंकि अब तक तो यही डराया जाता है ना, हर केस के अंदर सूर्य ग्रहण नेगेटिव है। सूर्य ग्रहण पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स की सिचुएशन पर। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्किल्स अपग्रेडेशन पे ध्यान दो।
हो सकता है कोई जॉब चेंज आ जाए जिसकी वजह से आपका जो रुका हुआ काम था या रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे हो जाएं। तो सबसे पहले बात करी मेष राशि वालों की। अब बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, जिनके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है उनके खाना नंबर 10 में लग रहा है। अब 10 में लगेगा ना दोस्तों, तो आप देखेंगे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ रही हैं, काम का रिकॉग्निशन कम मिल रहा है। ये हो सकता है कि जॉब चेंज के चांसेस या ट्रांसफ़र के चांसेस भी आपके बन जाएं। बहुत समय से हो भी सकता है कि आप खुद ही ट्रांसफ़र चाह रहे हो, नहीं तो अदरवाइज विलिंगली और नॉन विलिंगली आपके जॉब में चेंज जरूर आएगा। बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए, उनके लिए ये 9th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब ये 9th हाउस में लगेगा ना, तो आपको जहां जहां भाग्य से लाभ मिलना है ना उसको डिले करेगा। जो प्रोजेक्ट्स आपके अटके हुए थे ना, 1-1.5 महीने आपको और पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये संभव होगा। हाँ, आप कोशिश करिएगा, छोटी जो कन्याएं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं उनको आप नियमित तौर पर बादाम का हलवा खिलाना शुरू करो, तो इससे बुध और शनि दोनों के रिजल्ट अच्छे होंगे और आपको इस ग्रहण का भी जो लाभ मिलना है, जो बहुत अटका हुआ है, जैसे आपका भाग्य कहीं सोया हुआ है, वो आपका खुलना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए ये 8th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। तो दोस्तों, हर काम में पंगा आना, हर काम में डिले आना 100% होगा। और मानसिक तनाव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कर्क राशि वाले, वैसे भी कर्क राशि वाले ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ऐसी स्थिति में माइंड से रिलेटेड डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो कोशिश करिए कि नियमित तौर पर जो मैं उपाय आपको भी बताऊंगा वो उपाय आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए, जिनके लिए ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये 7th हाउस में लगेगा। अब 7th हाउस में लगेगा ना दोस्तों, तो जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पार्टनर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपके बिजनेस पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ग्रहण की स्थिति हो जाए, जैसे मैंने कहा कि 1 महीना पहले और 1 महीने बाद थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आपके बढ़ गए हों, तो थोड़ा सा 1 महीने और संभल के चलिएगा, थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो ये पीरियड भी निकल जाएगा। और बिजनेस पार्टनर में नया बिजनेस पार्टनर अभी मत चूज़ करिएगा, 1 महीने वेट करके फिर करिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब इसी तरह से बात करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए, जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है। बहुत सारे कर्ज जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं ना दोस्तों, अब वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन के आएंगे। हो सकता है कि आपको नया कर्ज भी लेना पड़े, कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनको आप अपनी सारी बातें ना बताएं, और नया कर्ज लेना अगर अवॉइड हो सके तो 1 महीना अवॉइड कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं ना, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। इसी बीच में अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको क्लियर करने में दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए जो ग्रहण है ये 5वें भाव में हो रहा है। तो संतान संबंधी कष्ट आना, संतान से कोई प्रॉब्लम आना या संतान से विवाद होना, ये सिचुएशन देखने में आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अपने भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, स्कीम्स बना रहे हो, काम नहीं चल रहा, वो फ्यूचर के लिए आपकी परेशानी 1 महीना और बढ़ जाए। तो कोशिश करिएगा, जो उपाय बता रहा हूँ वो उपाय जरूर करिएगा, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको उसमें रिलीफ मिल गया। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये 4थे भाव में पड़ रहा है। अब 4थे भाव में जब पड़ेगा ना, तो जमीन संबंधी विवाद हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नया मकान खरीदने का मौका मिले। ऐसे में डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करिएगा। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए हमेशा ये रहता है कि 100% काम करेंगे ना तो रिजल्ट 10% ही आता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो दिक्कत आ सकती है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ा के आइएगा, ताकि वो डिसीजन आपके फेवर में ही रहे।
अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये 3rd हाउस में लगेगा उनके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों धनु राशि वालों को कोशिश करनी है अपनी कम्युनिकेशन का लाभ। ये बहुत सुनहरी अवसर है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि अब कम्युनिकेशन से या छोटे छोटे ट्रैवल से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बनते हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है 2nd हाउस में लगेगा। बहुत ही अच्छा फेवरेबल टाइम है उनके लिए। उनकी इनकम जरूर बढ़ेगी और कुछ ऐसा जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीचर्स हैं, जो ओरेटर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। बहुत टाइम से अगर कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई आपका काम अटका हुआ है ना, कोशिश करो अब जरूर पूरा करोगे, आपको लाभ होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की राशि में ग्रहण लग रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहला जो ध्यान रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य का रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, डाइजेशन जरूर अफेक्ट होगा। और कई बार क्या होता है कि मानसिक परेशानियां हो सकता है, आप नौकरी से संबंधित या व्यापार से संबंधित मानसिक परेशानियां इस 1 महीने में बढ़ गई हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिनकी पिछले 15-20 दिन महीने से प्रॉब्लम्स बढ़ गई होंगी, क्योंकि कुंभ राशि में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। खगोलीय घटना होती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता ही है। छोटे छोटे उपाय भी बताता हूँ आपको, जरूर करिएगा, फायदा रहेगा। अब आखिरी बात कर लेते हैं अपना मीन राशि वालों के लिए, जिनके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है 12वें भाव में लगेगा। कहीं ना कहीं किसी कन्फ्लिक्ट में आने की संभावना, खर्चे बढ़ने की संभावना, कहीं ऐसा होना कि जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस किए लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा, ऐसी संभावना देखने में आएगी। तो मीन राशि वाले इस 1 महीना थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें, मेडिकल एक्सपेंसेस पे ध्यान रखें, और एक बात और, ज़्यादा लग्जरी पे मत खर्चा करिएगा इस 1 महीने में। हो सकता है आपको आगे एक्सपेंस करना पड़े, तो थोड़ा सा बचा के चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब ये तो मैंने आपसे सभी राशियों पे इन जनरल रिजल्ट बात कर ली। अब उपाय क्या करने चाहिए? अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ग्रहण के दौरान हमारे लिए करना संभव नहीं है, तो ग्रहण के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ग्रहण के दौरान ये सब चीज़ें जो मैं उपाय में बता रहा हूँ निकाल के रख लीजिए। ग्रहण के बाद चाहे धर्म स्थान में देना हो, या जल प्रवाह करना हो, या गरीब व्यक्ति को देना हो, वो कर लीजिएगा। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहला तो गेहूँ, गुड़, तांबा, ये 3 चीज़ें ले लीजिए। गेहूँ 1 किलो ले लीजिए, गुड़ 250 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम तांबा ले लीजिए। इसको आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। पहला काम तो ये करा जा सकता है। दूसरी चीज क्या करिए, एक जटा वाला नारियल लीजिए, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और इसको जल प्रवाह कर दीजिए। बेटर रहेगा इसको जल प्रवाह ही करिएगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। जल प्रवाह कर दीजिएगा जहां पर भी बहता हुआ जल मिल जाए। तीसरी चीज मैंने आपको ये कहा था, जिन लोगों के सूर्य और राहु का संबंध बन रहा है, राहु खाना नंबर 1 में है या राहु सूर्य को देख रहा है, यानी उनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, एक एडिशनल रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। आप क्या करिएगा, जौ ले लीजिएगा, 1 किलो जौ लेकर उस पर कच्चे दूध के छींटे मार लीजिए, उसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। जल प्रवाह करना संभव नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जौ ले लीजिएगा, कच्चे दूध के छींटे मार लीजिए और फिर ये जौ जो है वो पक्षियों को डाल दीजिएगा। तो ये एक कार्य और किया जा सकता है। जिन भी व्यक्तियों को नौकरी व्यापार से संबंधित बहुत दिक्कतें आ रही है, जैसे मैंने कहा ना कि सूर्य ग्रहण से 1 महीना पहले ही थोड़ा सा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उनको नौकरी व्यापार से बहुत दिक्कत आ रही है, तो एक छोटा सा कार्य जरूर करिए। सादा जल ले लीजिए, उसमें काले सफ़ेद तिल डालिए, तांबे के लोटे में डाल लीजिए ये जल और आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। आप चाहें तो उसके बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि सूतक तो लगेगा नहीं, तो मंदिर के किवाड़ बंद नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है तो आप 6:53 जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक भी शिवलिंग पर जाकर काले सफ़ेद तिल का अभिषेक करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। आप देखेंगे जो सूर्य ग्रहण से आने वाले नुकसान थे वो 1 महीने तक वैसे भी प्रोटेक्शन बनी रहेगी। और आप कोशिश करिएगा इसमें ये जो उपाय है नियमित तौर पर 1 महीने करते रहिए, लाभ जरूर होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।